समुद्र मंथन से क्या निकला? जहर निकला। सबसे पहले विष निकला। तो जब विष निकला तो देवता दानव सब घबरा गए, अरे महाराज ये क्या निकल गया। बगल में नारद जी थे। नारद जी ने कहा करना क्या है? अरे बात तय हुई थी कि जो निकलेगा आधा आधा बांट लिया जाएगा, बांट लीजिए आपस में। सब छोड़ करके दूर हो गए, कहे नहीं नहीं हमें नहीं चाहिए, मरना थोड़े है, जहर पी करके भाई। हाँ सब घबरा गए, अब क्या किया जाए। सागर मंथन से निकला हलाहल, देवता दानव सभी घबराए, 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 देवता देवता सभी घबराए। विष को पीकर के तब डमरुआए, विष को पीकर के तब डमरुआए, सृष्टि सारी सृष्टि सारी सागर मंथन से निकला हलाहल, देवता दानव सभी घबराए, सब घबरा गए, त्राहिमाम अब क्या होगा। हमें नहीं पता था कि ऐसा जहर निकलेगा समुद्र मंथन से। जब सब देवता घबरा गए, अब क्या होगा, सृष्टि को कौन बचाएगा। चारों तरफ से लोग मरने लगे उस भयंकर विष की ज्वाला से। और जब सब लोग मरने लगे इधर उधर, तब हमारे भगवान भोलेनाथ जी जो ध्यान में बैठे थे, तुरंत अपने ध्यान से जगते हैं और तुरंत जो है जितना जहर था, जितना विष था, भगवान ने कहा कि देखो मेरे लिए तो किसी ने तय नहीं किया था कि ये निकलेगा तो भोलेनाथ को भी दिया जाएगा, लेकिन भोलेनाथ ने कहा कि जिसको कोई नहीं पूछता है उसको हम पूछते हैं। और इसलिए भगवान भोलेनाथ ने उस पूरे जहर को पी करके नीलकंठ कहलाते हैं। बोल नीलकंठ भगवान की। इसलिए भगवान भोलेनाथ उस जहर को पी करके अपने कंठ पर धारण कर लिए। भाव दिया गया कि भगवान भोलेनाथ योगी हैं। जो योगी होते हैं वो योग की क्रिया से जहर भी पचा सकते हैं। और भगवान तो योगी नाम परमं गुरु, समस्त योगियों के परम गुरु हैं। भोलेनाथ कंठ पर इसलिए धारण कर लिए
कि कहे कि अंदर जहर को पी लेंगे तो हृदय में भगवान का वास है, और अगर बाहर निकल लेते हैं तो संसार समाप्त हो जाएगा। इसलिए चलो न अंदर जाने देंगे न बाहर इसको रखेंगे, इसे अपने कंठ में ही सीमित करके रखें। तो ये तो कथा लगभग सब लोग सुनते हैं, भगवान भोलेनाथ जो है जहर पी लिए। लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि जो जहर है, जो विष है, यही संसार का विष है, संसार की बुराइयां हैं, संसार की विषमता है, जड़ता है। और इस जड़ता को, इस विषमता को, इस अज्ञान को, इस दुख को वही व्यक्ति धारण कर सकता है जो सम सर्वेषु भूतेषु, जो समस्त प्राणियों में समभाव रखने वाला साधक हो, योगी हो, वही इसको धारण कर सकता है, अन्यथा कोई बच नहीं सकता। तो भगवान भोलेनाथ उस जहर को धारण कर लेते हैं। अब सब लोग पुनः स्वस्थ हो जाते हैं, मस्त हो जाते हैं। अब फिर से जो है समुद्र मंथन आरंभ किया गया। पुनः समुद्र मंथन जब आरंभ होता है तो अब क्या निकलता है? उच्चैश्रवा नामक घोड़ा निकला। उस उच्चैश्रवा नामक घोड़ा को दे दिया गया बलि को, जो असुरों के राजा हैं, राक्षसों को दे दिया गया। कौस्तुभ मणि निकली, भगवान को दे दी जाती है। कामधेनु गाय निकलती हैं, स्वर्ग में चली जाती हैं। लक्ष्मी जी निकलती हैं, क्योंकि दुर्वासा जी ने श्राप दिया था ना कि श्रीहीन हो जाना, तो श्री सीधे समुद्र में चली गई थी। अब समुद्र मंथन जब होगा तो श्री निकलती हैं, लक्ष्मी जी निकलती हैं। ये हुआ कि लक्ष्मी जी स्वतंत्र हैं। हमारे भारतवर्ष की ये परंपरा रही है कि सदैव अपना वर चुनने का अधिकार स्त्रियों को दिया गया है, कन्याओं को दिया गया है। वो वरमाला अपने हाथ में रखती है, जिसको चाहती उसी का वर्ण करती है। तो लक्ष्मी जी से कहा गया कि ये जिनको वर्ण करना चाहेंगी उनको वर्ण करेंगी, इन्हें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। लक्ष्मी जी देवताओं की ओर नहीं, अच्छा नहीं लगा, असुरों की ओर जाती हैं, कहती हैं तो तमोगुणी हैं। लेकिन भगवान नारायण की ओर जब बढ़ी तो कहीं कि नारायण तो धर्ममय स्वरूप है, रामो विग्रहवान धर्म, भगवान तो सर्वधर्ममय हैं, और जहाँ धर्म है वहीं पर नारायण है, और जहाँ नारायण है वहीं लक्ष्मी है। लक्ष्मी मैया भगवान नारायण के गले में वरमाला पहना देती हैं। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की। उसके बाद रंभा नामक अप्सरा निकलती हैं, स्वर्ग में जाती हैं। बारुणी देवी निकलती हैं, हाथ में मदिरा लेकर के। असुरों ने कहा हमें दे दीजिए, देवताओं ने कहा ले जाइए। तो इसलिए जो असुर स्वभाव के लोग होते हैं उनको कितना हो अच्छा अच्छा भोजन करा दीजिए, लेकिन जब तक उल्टा सीधा वो लोग खाएंगे पिएंगे नहीं, तब तक मन ही नहीं भरेगा। इसलिए बारुणी देवी असुरों को दे दी गई। शंख निकला, भगवान को दिया गया। ऐरावत नामक हाथी निकलती है, स्वर्ग में जाती है, देवताओं को दिया गया। कल्प वृक्ष निकला, स्वर्ग में गया। चंद्रमा निकलते हैं, शंकर जी को दे दिए जाते हैं, क्योंकि शंकर जी को कुछ नहीं दिया गया है, वो तो जहर पी लिए हैं भगवान। तो चंद्रमा चलो शीतल रहते हैं, माथे पर रहेंगे तो कुछ मस्तक उनका ठंडा रहेगा। और एक चीज ये भी जान लीजिए कि शंकर जी को सावन में जल क्यों चढ़ता है? सावन में ही सागर मंथन हुआ था, और सावन में ही भगवान भोलेनाथ जहर पिए थे। इसीलिए पूरे सावन भर भक्त जो है उनको जल से नहलाते हैं कि भोले बाबा का जो विष की ज्वाला से क्रोध है शांत रहेगा। आगे धन्वंतरी जी महाराज जो भगवान के ही अवतार हैं, अमृत का कलश लेकर के समुद्र मंथन से बाहर निकलते हैं। और जैसे ही अमृत का कलश लेके निकले, देवता लोग सांप की पूंछ छोड़ दिए। असुरों ने पूछा कि क्यों पूंछ छोड़ दिए आप लोग? देवताओं ने कहा कि अमृत निकल गया, अमृत निकल गया, अब क्यों सागर मंथन करें? असुरों ने कहा कि अमृत निकल गया, हाँ अमृत निकल गया। अब जैसे ही असुरों ने सुना कि असुरों में ही एक राक्षस था जिसका नाम था स्वरभानु, तुरंत अमृत का कलश झपट करके लेकर के 9 2 11 हो जाता है, भाग जाता है।
देवता लोग कहे ये क्या हो गया, हम लोग तो आपस में निर्णय किए थे बराबर बराबर बांट लिया जाएगा। राक्षसों ने कहा कि जो बांटने वाली चीज थी वो बंट गई है, ये बांटने वाली चीज नहीं है, इसको हम ही लोग पिएंगे। अब लेकर के असुर भग गए। अब यहाँ क्या हो, देवता लोग घबरा गए, भगवान के शरण में गए, हे भगवान अब क्या होगा। राक्षस अमृत पी लेंगे तो राक्षस अमर हो जाएंगे, और राक्षस यदि अमर हो गए तो संसार में अन्याय अत्याचार ये चरम सीमा में व्याप्त हो जाएगा। भगवान ने कहा कि देवताओं घबराओ मत, असुर स्वभाव होने के कारण असुर अमृत पी ही नहीं सकते, वो आपस में ही झगड़ेंगे, आपस में ही लड़ेंगे, पहले हम पहले हम पहले हम, इसी हम के चक्कर में एक बूंद नहीं कोई पी पाएगा। और कहते हैं कि समुद्र मंथन से जो अमृत निकला था, आपस की छीना झपटी में उसके कुछ 4 बूंद जो है धरती पर गिर गए थे, 4 जगह पर गिरे थे। वहाँ पर कुंभ का आयोजन होता है। जब आप लोग महाकुंभ में गए होंगे तो समुद्र मंथन से संबंधित आप लोग को बहुत चीज़ें बताई गई होंगी। प्रयाग में एक बूंद गिरता है, उज्जैन में गिरता है, नासिक में गिरता है, हरिद्वार में गिरता है, वहाँ 12 वर्ष पर महाकुंभ का आयोजन होता है। तो ये थोड़ा सा हो गया कुंभ का भी संदर्भ। अब जो है भगवान कहे कि चिंता मत करो, शांति से चुपचाप बैठे रहो, लेकिन मेरे संकेत की प्रतीक्षा करते रहना, जैसे घंटी बजेगी वैसे चले आना। देवता लोग शांत होकर के बैठ गए, और इधर असुर आपस में छीना झपटी कर रहे हैं अमृत का, पहले हम पिएंगे पहले हम पिएंगे। तब तक तो आकाश मंडल में बड़ा सुंदर शब्द सुनाई देता है। आकाश मंडल में बड़ा सुंदर शब्द सुनाई दिया कि पग घुंघरू बोले छननन छुम, पग घुंघरू बोले छननन छुम, छनन छुम छनन छुम। घुंघरू बोले छनन छुम, जागो हे देवता, हे देवता जाग जाइए। तो देवता लोग सुने कहाँ से जगा रहे हैं, तो कोई स्त्री है, स्वर्ग से उतर रही है, नाच रही हैं और कह रही हैं जागो हे देवता। देवता जान गए कि बस बस हमको जगाने वाला कोई और नहीं हो सकता, हमको जगाने वाला भगवान आ गए। और इधर जो असुर लोग थे, असुरों ने क्या देखा कि अरे बहुत सुंदर स्त्री उतर रही है स्वर्ग से, अप्सरा है कोई। तो एक क्या किया, अपने हाथ में कलश जो पकड़ा हुआ था इसे सीने से लगा लिया कस करके, कोई छीन न ले, और सीने से अमृत का कलश लगा लिया, ऊपर देखना शुरू कर दिया कैसे उतर रही हैं। और धीरे धीरे उतर करके जैसे नजदीक आई वैसे सारे असुर घेर लिए चारों ओर से कि देवी देवी कहिए आप कौन है। देवी ने कहा रे हमको छोड़िए, हम कौन है, लेकिन आप तो बताइए आपस में क्यों झगड़ा कर रहे हैं, ऐसी ऐसी बात है। अब निर्णय नहीं हो पा रहा कि समुद्र मंथन से जो अमृत निकला पहले कौन पिएगा। देवी ने कहा कि महाराज मैंने सुना है कि महाराज कश्यप ऋषि के ही देवता और असुर दोनों संतानें हैं, क्योंकि कश्यप ऋषि के 2 विवाह हुए थे, दोनों पत्नियों का नाम दिति और अदिति था। तो जो माता दिति थी उनके गर्भ से जितने उत्पन्न हुए थे वो सब दैत्य हुए, और जो माता अदिति थी, अदिति के गर्भ से जिनका जन्म हुआ वो सब देवता थे। तो देवता और असुर दोनों भाई हैं, एक ही पिता के पुत्र हैं। जैसे एक ही शरीर में 2 हाथ है, एक दाहिना है एक बावां हाथ है। तो देवी ने तो कहा कि आप दोनों भाई हैं, आपस में क्यों झगड़ रहे हैं, क्यों नहीं बांट लेते। असुरों ने कहा नहीं, देवताओं को नहीं देना है, हमें पीना है। और आप आई हैं, बहुत समझदार लग रही हैं, बड़ी बुद्धिमान लग रही हैं, तो हम लोग सोच रहे हैं कि आप ही निर्णय कर दीजिए। देवी ने कहा ठीक है, लाइए दीजिए, निर्णय कर देती हूँ। अमृत का कलश दे दिए लोग देवी जी के हाथ में। देवी जी ने कहा महाराज एक विचार मेरे मन में आया है। क्या विचार है? देवी जी ने कहा मैं सोच रही हूँ कि कोई ऐसा उपाय किया जाए जिसे संसार में लोग ये न कहें कि असुरों ने देवताओं के साथ छल